मैं रविंदर यादव, रविंदर मैथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम संख्या क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आपको जल्दबाजी में और मुंजवानी बिना पेन बिना पेपर का कैसे आप बना सकते हैं, तो देखिए। ठीक है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांक का योग 140 है, यानी कहने का मतलब है, पहले इनका बेसिक समझिए। 7 पर है कितना, 140। 7 पर कितना है, 140। तो 1 पर कितना हो जाएगा, तो 1 पर निकालने के लिए 140 में 7 से भाग दे देंगे, 20। 1 पर कितना हो जाएगा, 20 में, तो यहाँ से भी आप कटा सकते हैं, 20 सत्ते 140। ठीक है, अब 1 पर जो आता है, 1 पर जो आएगा तो ये हमेशा बीच में होगा। ये हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। तो 7 क्रमोगत का मतलब हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। राइट। अब बीच में किसको क्या रखना है, जो 1 पर आएगा। तो 1 का कितना मान है, 20, तो यहां रख दीजिए 20। ठीक है, 20 रख दिए। अब इधर चलेंगे तो प्लस होगा, और इधर चलेंगे तो माइनस होगा। और याद रखना है कि सम संख्या को सम में कहा गया है कि विषम संख्या कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है सम संख्या। तो 20 के बाद सम संख्या क्या होता है, 20 के बाद सम संख्या क्या होगा, 22। 22 के बाद क्या होगा, 24। 24 के बाद क्या होगा, 26। 20 के पहले क्या होगा, 18। 18 के पहले क्या होगा, 16। 16 के पहले क्या होगा, 14। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इनमें से सबसे बड़ा सम क्या है, तो इसमें बता सकते हैं आप लोग सबसे बड़ा सम कौन है। सबसे बड़ा सम आप दिख रहे हैं कितना, 26। तो ऑप्शन चला जाएगा कौन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं, अब चाहे कोई भी बुक हो उससे बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, यानी जितना क्रमिक रहेगा उतना पर हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का जो मान आएगा हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो 7 क्रमागत का रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां रख दिए। ठीक है, अब बीच में रखें 20। 1 का मान कितना, 20, तो 20 रखें। तो 20 के बाद क्या होता है, 22। 22 के बाद 24। 24 के बाद 26 सम संख्या। और 20 के पहले सम 18। 18 के पहले सम 16। 16 के पहले सम 14। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या पूछा है, तो बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, 26। और बीच वाला पूछता तो 20, और सबसे छोटी पूछता तो 14। और इसमें और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बुक में बहुत तरह का दिया है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ देंगे। राइट। गुणनफल भी पूछ सकता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को गुना कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या। अब याद रखिएगा यहाँ विषम का आ गया है, कितना का, 7 क्रमागत का। तो लिखेंगे 7 पर कितना है, 133। 7 पर कितना है, 133। तो 1 पर कितना हो जाएगा, 133/7। 133/7 ही कितने बार में कट जाएगा, 19 बार में। तो 1 पर कितना आया, 19। 1 पर जब 19 आया
तो 7 क्रमागत कर रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही ना होगा। तो 19 कहाँ होगा, आप ही लोग बताइए। तो बीच में होगा, बीच में इनको रख देते हैं 19। अब सम संख्या का चर्चा है क्वेश्चन में कि विषम का, तो विषम का चर्चा है, तो 19 के बाद इधर विषम चलना है और 19 के पहले इधर विषम चलना है। तो 19 के बाद क्या होता है 21, 21 के बाद विषम क्या होगा 23, 23 के बाद क्या होगा 25 और 19 के पहले क्या होगा 17, 17 के पहले क्या होगा 15, 15 के पहले विषम क्या होगा 13। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम बता सकते हैं 13, तो 13 है ऑप्शन में क्या, हाँ है 13, राइट। इसी तरह से मेरे चैनल पर आप मैथमेटिक्स देखते रहिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरह से, चाहे कितने भी गणित कमजोर क्यों नहीं है, गणित हम सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।